गुस्सा, नाराज़गी, दुख हो रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे तवज्जो नहीं दे रहा, तो नाराज़ हैं वो। तो इस तरह रूमानी मामलात उनके नज़र आते हैं। वो दूसरों की मदद करते भी नज़र आते हैं अमली अफराद। कैरियर के जो मतलब मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा उनके हक़ में हैं, और इस तरह उनकी ज़िंदगी पूरा हफ्ता गुजरती नज़र आती है। वो महसूस करेंगे कि जज्बात गालिब हैं इस हफ्ता रूमानी मामलात की वजह से। तो हमले अफराद, अल्लाह करे आपका पार्टनर आपको तवज्जो दे और आपकी ये जो शिकायत है, टेंशन है, ये ख़त्म हो जाए। अब मैं आता हूँ सॉरी हजरात की तरफ। जी सॉरी टॉरस। हाँ जी, टॉरियन आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आते हैं इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा मसरूफियत रहेगी, मेहनत करेंगे, लेकिन बाद में हफ्ता के आखिर में आपको सुकून भी हासिल होगा। और आपकी जो तख्लीकी सलीक़े हैं वो इस हफ्ते अरूज पर हैं। आप नए नए ख्यालात आपको सूझेंगे, प्लानिंग करेंगे, और आप अपने औलाद के मामलात को भी ज़हन में रखेंगे, उनको भी तवज्जो देंगे। फरमानवी तौर पर आप संजीदा हो रहे हैं, आपकी मर्जी। रोमांस में संजीदा नहीं होना चाहिए। क्यों? ये मेरी अपनी राय है। नहीं, बट वाई? एक सवाल है मेरा। तो आप बताइए कि आप बताइए क्यों संजीदा नहीं होना चाहिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो प्लानिंग के बारे से बात कर दी कि वो संजीदा हो रहे हैं, और अपनी तरफ से ये बात की कि ऐसा ना करें। प्लान को हल्के फुल्के अंदाज में लेना चाहिए। लेकिन आप रोमांस को तो हल्का फुल्का नहीं ले सकते हैं, वो तो बंदा अगला तो खफा हो जाएगा। वेल आई कैन ओनली प्रे फॉर यू। No, अल्लाह not ताला for आपको me. महफूज रखे। हम तो आपके लिए टॉरियन दुआ की करूंगा। बात कर रहे हैं। तो टॉरियन जो है, आप भाई आप बहुत संजीदा हो रहे हैं, और रोमांस में से संजीदा हो, अपने काम काज कैरियर में तवज्जो दें। उसके बाद मैं आपसे ये संजीदगी के हवाले से बात कर रहा हूँ, पर बहुत एहतियात करें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें रोमानी मामलात में और बाकी मामलात में भी। जितने भी लोग हैं जहाँ आप काम करते हैं वो सब आपके साथ तावन करें, आपकी शोहरत में इजाफा हो रहा है। तो टोरियन हजरात, सॉरी हजरात, मैं ये वाज़ह करूँ कि बहुत कम लोग हैं जो शोहरत को हजम कर सकते हैं। ये शोहरत जो है बजाय कई दफ़ा हाजमा ख़राब कर देती है आदमी की नफ्सियात का। तो आप अपने नफ्सियात के हाजमे को ज़रा दुरुस्त रखें और शोहरत से अपने दिमाग को सही सलामत रखें। स्टे इन योर स्किन, डोंट गेट आउट ऑफ योर स्किन। मैं जोशी हजरात की तरफ आए हालात में बाद में आपकी बढ़ती तोनाई की वजह से, अच्छी सेहत की वजह से आपका मूड ज़रूर इस असर का मुकाबला करेगा। आप खुशगवार मूड में आ जाएंगे, लेकिन उतार चढ़ाव नजर आता है। दूसरा ये नजर आता है कि फैमिली का कोई फ़र्द है आपका, वो आपके इख्तलाफ कर रहा है, तो अगर वो इख्तलाफ करता है तो आप फौरी रद्द-ए-अमल ना करें, चुप कर जाएं। अच्छा, हालात खुद ब खुद ठीक हो जाए और इस इख्तलाफ का ज़रूरत ज़्यादा असर कबूल ना करें। काम जो है आपका, जो आप काम करते हैं या करती हैं, वहाँ आपका जहन जो है बड़ी तेज़ी से, बड़ा शार्प है जहन आपका, आप तेज़ी से काम ले रहे हैं और इंशाल्लाह आप तरक्की भी करते नज़र आते हैं। घरेलू ज़िंदगी जो है उसमें भी आप दिलचस्पी लेंगे और मुतमईन रहेंगे। अब मैं आता हूँ सरतान की तरफ आता हूँ। सरतान हजरात जो हैं, आज पूरा हफ्ता आपके राब्ते बढ़ते रहेंगे, मेल मिलाप बहुत रहेगा। हफ्ता के शुरू में आप महसूस करेंगे कि घर के जितने अफराद हैं वो बड़े जज्बात में आए हुए हैं, किसी मसले की वजह से, किसी उनकी सोच ही ऐसी रहेगी कि जज्बाती अंदाज से हर बात को लेंगे, और वह सारे घर के अफराद आपकी तरफ देखेंगे, मदद के लिए देखेंगे कि आप ही हमें बचा सकते हैं इस जज्बाती सूरत हाल से। तो आप अपने घरेलू अफराद के में दिलचस्पी लें और उनके इस जज्बातियत का और साथ दें। गिव देम ए पेशेंट हियरिंग, उनकी सारी बात गौर से सुने, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि आप ही उनके लिए दवा और दारू का बंदोबस्त करेंगे। हाँ, बाकायदा उनकी नज़रें आप पर हैं कि आप ही ये हल कर सकते हैं सब कुछ। तो कोई करीबी रिश्तेदार है आपका, चाचा, मामा, फूफी, भाई, जो भी है, वो आपकी परेशानियों को बहुत अच्छी तरह समझता है। आप खुद किस हालत में गिरफ्तार हैं, अच्छा, तो आप उसके साथ जिक्र करें और इस तरह आपका ज़हनी बोझ कम हो जाएगा। यानी ये आपने दो बातें की हैं कि अजीज़ो अकारिब दोस्त भी आपकी उनके तरफ देख जो ये रहे हैं, काम तो आएंगे। आप भी उनकी तरफ देखें। हाँ जी, दूसरा यह है कि जो आपकी इनके जहन में आपने जो हसासियत है, जिसकी वजह से ये परेशान खुद रहते हैं, वो कोई रिश्तेदार है जो उनके साथ मिल बैठेगा और बातों बूतों में उनका, तो ये इसका आप उनसे शेयर ज़हनी बोझ कम हो जाएगा। उसके साथ साथ आपके जो है कैरियर जो है अगले 7 महीने में आप कैरियर से मुतमईन रहेंगे। जैसे समझ के वेरी गुड फॉर यू। आप अपने कैरियर में मज़ीद दिलचस्पी लें और इस तरह आपका मामला आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। असद की तरफ आ रहा हूँ। लियो जी, असदी हजरात बहुत 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 मुबारक। इतना पैसा आपको, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। अच्छा, आपकी माली सूरत हाल बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है।
लेकिन आप में एक बड़ी अजीब बात है, जितने पैसा अल्लाह ताला आपको भेजता है उतनी अखराजात के लिए आप हर वक्त तैयार बैठे होते हैं। तो ये जो पैसा आ रहा है ये भी मुझे नज़र यही आता है कि अखराजात की नज़र हो जाएगा। 80 हज़रात इस पैसे को बचाएं, इसे कोई बेहतर काम लें दोस्तों में बांटें, और अखराजात से बचें। बल्कि मैं तो कहूंगा दोस्तों में बांटें, दोस्तों को दें। इस मतलब आपको कोई दोस्त है ले नहीं, मैं तो ढूंढ रहा हूं के लिए दोस्त। ये आपने जो बात बताई है इसके बाद तो I have to इस वक्त find कोई someone। तलाश करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो ये तो छत फाड़ कर पैसा आने वाला है बहुत अच्छा और बड़ी खुशहाली आने वाली है, और इस पैसे की इनको जरूरत है। ये बड़े अरसे से इस बात के ख्वाहां थे, वो पैसा अल्लाह ने दे दिया है। पैसा आए ना आए छत फटेगी। अच्छा, फिर एक और बात यह है कि जो ही पैसा आएगा ये किसी लिए कोई तोहफा खरीद रहे हैं, और तोहफा भी आपको पता है 80 हज़रात बड़ा कीमती तोहफा खरीदते हैं। तो ये सारा पैसा जो लगा देंगे, आप कोशिश करेंगे जो पकड़ने की। दफ्तर में कोई कर सकते हैं, लेकिन ये हो रहा है 80 हज़रात पैसा दे रहे हैं इस हफ्ते। अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी। एक और बात भी इनके साथ होने वाली है। क्या? इनको माजी की याद सताएगी बहुत। माजी की याद से माजी का याद अजाब है यार। अब छीन ले मुझसे आप मेरा ये कोई सिलसिला चला हुआ है, ये माजी को याद करके रोएंगे। रोएंगे। कोई रोमांस गुजरा होगा, कोई ऐसे पुरानी मोहब्बत याद आएगी। न, और भी कई वाक़यात हो ये सकते प्लेनेट हैं। सिर्फ तो जरदारी साहब का तो नहीं है ना, पता नहीं कितने करोड़ों लोग उसमें होंगे। अच्छी यादों की बारात इनके घर आने वाली है, और उससे जनाब बड़े यादें आएंगी, सताएंगी। बिल्कुल जी। अगर आप कुछ उनके बारे में कह सकते हैं तो आपको बंदा हाजिर है। आप 2 मिनट आपको दे रहा हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है ये बात रहने देते हैं। उसके बाद जो लोग हैं जहाँ काम करते हैं वो उनके साथ तामन कर रहे हैं, और ये इनकी शख्सियत को इस हफ्ते जादू वाली शख्सियत है। ये जादूगर हैं इस हफ्ते, हमेशा ही जादू का हर किसी को खींच रहे हैं अपनी तरफ। हम दोनों उनको खींच रहे हैं को पैसा दे जाए। ठीक है, और आपका जो जादू है सर चढ़ कर बोलेगे इस हफ्ते। ठीक है। और दूसरे लोग आपसे तामन करते नजर आते हैं। 80 हज़रात आप अपने आप को एगो प्रॉब्लम का बड़ा शिकार हो जाते हैं। ये जो खुशहाली और अच्छा वक्त आ रहा है, ज़रा अपने आप को संभाल के रखें, ऐसा ना हो दूसरे आपको मगरूर समझने लग पड़े और फिर काम हो जाए। और आप जनाब अपने साथियों के साथ मिलजुल कर खुशगवार अंदाज से काम फिर को आ जाए जी। फिर को की तरफ आ रहे हैं। संभला विरगो हज़रात आप कोई बहुत बड़ा काम मंसूबा हाथ में लेने के लिए जोश व खरोश में आए हुए हैं। बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा मंसूबा, और उसके लिए आप बड़े जोश व खरोश में आए हुए हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। लेकिन इसके साथ साथ मंसूबे का आप सोच रहे हैं, लेकिन जो अच्छा मौका आया हुआ है वो आपके हाथ से स्लिप कर जाएगा। अच्छा, आप ज़रा ख्याल रखिए, ये अच्छा मौका आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। आप बहुत तेज़ हैं कारोबारी अंदाज हिसाब से, तो ये मौका जो आ रहा है मुझे उम्मीद है आप इसे हाथ से नहीं जाने देंगे। प्लानट ये कह रहे हैं कि ये मौका आप ज़ाया कर देंगे, लेकिन प्लानट ये भी कह रहे हैं कि इस मौके के बाद एक और अच्छा मौका आने वाला है। अच्छा, तो आप उसे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। लोग आपकी तारीफ़ें करते फिरते हैं, आप लोगों से मिलें, तलकात बढ़ाएं, सोशल लाइफ में ज़िंदगी डालें, जान डालें, और इस तरह आप अपनी कामयाबों का लोग आपकी कामयाबी के सेहरा गाएंगे। आप लोगों के मसाइल भी हल करते नज़र आते हैं। आने वाले 7 महीनों में आपकी माली सूरत हाल बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा। और आप कोई शराकत इख्तियार करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस हफ्ते वक्ती तौर पर ज़रूर ज़्यादा अखराजात भी नज़र आ रहे हैं। तो इन सब बातों के बावजूद सुमली हज़रात आप में बेचैनी भी है। तो जब इतने कुछ हो रहा है तो आप क्यों बेचैन हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करें। यहाँ पर इब्रा, हाँ, मैं आता हूँ जी लिबरा मिज़ानी अफराद की तरफ। तो मिज़ानी अफराद आप अपने कैरियर के हवाले से आप जो कुछ करना चाहते हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इतनी आपने पहले कभी तवज्जो नहीं दी। अब आप अपने मकसद पर मरकूज़ हो जाएंगे, आपकी तवज्जो जो है। और आने वाले 4 हफ्तों में आपको जो ख्यालात आ रहे हैं, जो मंसूबे आपके ज़हन में आ रहे हैं, आपकी तख्लीकी सलाहियतें जो नई सूरत हाल आपके सामने ला रही है, इन 4 हफ्तों में आप एक ऐसे बीज बो रहे हैं जो कि आने वाले 7 महीनों में आपका मुस्तकबिल दरख्शां कर देंगे। तो आप ये जो ख्याल आ रहे हैं जिनका आपने बीज बोना है इस हफ्ते, फोकस करें, सोचिए और फिर उसके मुताबिक प्लान कीजिए। बिल्कुल। और 26 सितंबर को आप अपने मामलात के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से, शख्सियत के हवाले से आप एक तरह के जादूगर नजर आएंगे। वाह, बहुत ही असर पड़ेगा, आपकी शोहरत बहुत बढ़ जाएगी, और ये जादुई असर जो है आपको कामयाबी की तरफ ले जा रहा है। देखिए, आप वर्जिश और
की तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो तवज्जो दीजिए। वर्जिश के बगैर आप नहीं रह सकते, लेकिन इस हफ्ते आप कुछ ऐसे मसरूफ़ होने वाले हैं कि आप वर्जिश की तरफ भी ध्यान दीजिए। और हफ्ता के जो बीच के दिन है, जो बुध जुमरात, आप बहुत ज़्यादा सरगर्म हो जाएंगे, आपकी शोहरत में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। ठीक है। और एक और बात जो है, आप पहले से ज़्यादा सियासी तौर पर जबरदस्त होने वाले हैं। तो पोलिटिकली विल बिकम मोर श्रूड, यस, स्किलफुल, मोर स्किलफुल रादर। आ जाए जी। यू है जनाब मिजानी अफराद, वी विश यू वेलकम, आ जाए जी। वी विश यू बेस्ट ऑफ इट। अकरब स्कॉर्पियो। अकरब, आप जो चाहते हैं आपको हासिल होने वाला है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप किसी करीबी दोस्त से नाराज़ हैं और इस नाराज़गी के साथ साथ आप उसे ये बताने भी नहीं चाहते कि मैं नाराज़ हूँ, इससे आपका खामखा तलकात में बड़ा बुरा असर पड़ा हुआ है। आप दोस्त को बुलाएं और उसे कहें कि मियाँ इस बात पर मुझे बड़ा बुरा महसूस हुआ है। इस तरह बताने से आपके तलकात बहाल होंगे और आपकी जो टेंशन है उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी और आप कारोबारी तौर पर मज़ीद दिलचस्पी लेने लग जाएंगे। आप माजी में जो कुछ उसने किया है उसको भूल जाएं। तो अल्लाह ताला आपको बड़ा सुकून दे रहा है और आपकी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उसके बाद रोमानवी तौर पर पिछले दिनों में कोई आप मायूस से रहे हैं, वो मायूसी ख़त्म होने वाली है। आपकी तखलीती सलीतें भी बेदार हो रही हैं। आने वाले 6 महीनों में काम की जगह भी वेल बीइंग, मुफाहमत पैदा हो जाएगी और आप महसूस करेंगे कि काम की जगह भी आपका माहौल आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बन गया है। इससे आपको सुकून मिलेगा। ये जो बुध का दिन आ रहा है, इसमें आप उस दिन आप में बड़ी कशिश होगी, मकनातीसी कशिश, और लोग आपकी तरफ लोचून की तरह खिंचे चले आएंगे। बिल्कुल। मैं आता हूँ जी कौन सी हजरात की जी, तरफ। सेजिटेरियस। इस हफ्ते आपका कोई तकलीफी दौर है जो गुजरा है, तकलीफ दे दौर, वो ख़त्म होने वाला है। अच्छी बात, आपको बहुत बड़ी इतलात का ज़ख़ीरा मिलने वाला है। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कमिंग टू यू। इसको अच्छी तरह नोट करें जो आपको आप तक बातें पहुंच रही हैं, और बल्कि नोट भी इस तरह करें कि आप उन्हें तारीफ कर लें ताकि आपको एहसास रहे कि मुझे किस किस बात की इंफॉर्मेशन मिली है। इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है। इसके साथ साथ जहाँ आप काम करते हैं या करती हैं, वहाँ जो साथ वाले लोग हैं वो आपकी बड़ी हमायत कर रहे हैं। आपका मूड न्यूट्रल रहेगा। और ये न्यूट्रल लफ्ज़ आपको कहते हुए कोई अजीब सा लगता है? नहीं, अजीब नहीं लगता जी। तो बहरहाल आपका मूड ठीक रहेगा, मैं यूँ कहूँगा। रोमानवी तौर पर आप ना दिलचस्पी ले रहे हैं ना मायूस हैं। पेशेवराना तौर पर दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करें। इस तरह आपकी पेशेवराना तौर आपकी गिरफ्त और मजबूत हो जाएगी और लोगों से तलकात बढ़ाएं और मज़ीद सुकून हासिल करें। अब मैं आता हूँ जदी हजरात की Aquarius। जदी हजरात की तरफ। कैप्रिकॉर्न। अच्छा सॉरी, हाँ जदी, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न जदी हजरात, आपको इस हफ्ते आपकी मेहनत का, अगर आपने मेहनत की हुई है तो उसका कोई फल मिलेगा। आप तालीमी मामलात में दिलचस्पी लेंगे और औलाद के मामलात में भी, जो तालीमी मामलात औलाद के, उसमें दिलचस्पी लेंगे। एक बात जो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है और आप खुद भी ज़ाहिर महसूस कर रहे होंगे प्लानट के हिसाब से, आप इर्द गिर्द के अपने करीबी लोगों से वाज़ह कर दें कि आपका रास्ता आप ना रोकें। आप डैश करने वाले हैं, आप आगे बढ़े, उनको कहें कि मेरा रास्ता मत रोको अगर आपको यही नज़र आता है। तो अगर आप प्लानिंग के हिसाब से लोगों को वाज़ह कर दें कि मेरा रास्ता रोके, मुझे आगे बढ़ने दें। इस हफ्ता किसी दावत की वजह से आपको सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन सफ़र बैरूनी मुल्क का नहीं है, अंदरूनी सफ़र है, मुल्क की सफ़र। और आपके मामलात दिन ब दिन रोशन होते जा रहे हैं, आप उनको समझें। आने वाले 6 महीनों में आप कोशिश करें जो कुछ हासिल करना चाहते हैं उसकी तरफ बढ़ें। मरीख आपकी मदद करेगा और मरीख आपके घर में वैसे भी शर्फ याफ्ता होता है, तो आप कोशिश करें। उसके बाद 25 सितंबर को आप फैसला करें कि आप किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। दुरुस्त। वजन बहुत तेज़ रहेगा और हर बात आप अच्छी तरह सोचने के काबिल होंगे। अब मैं आता हूँ एक्वेरियस, दलवी हजरात। दलवी हजरात की तरफ आता हूँ। दलवी हजरात, आपको कई मौके आ रहे हैं आपके हाथ। एक बात है कि आप ये जो रोमानी मामलात में अगर आप मुलव्वस हैं, मुलव्वस तो मैं गलत लफ्ज़ कह गया हूँ, अगर आप रोमानी मामलात में दिलचस्पी ले रहे हैं तो आप ज़रा बहस मुबासे में न पड़े। हल्की फुल्की बातों से अपने शरीर के मोहब्बत से ताल्लुकात खराब जो है, हल्की फुल्की अंदाज से हल्का फुल्का माहौल पैदा करें और उसको खुश करने की कोशिश करें। नया रोमांस भी आपकी तरफ बढ़ता आ रहा है।
सोशल लाइफ में जमूत आ रही है। आप अपने कामों में, पेशेवराने कामों में इतने मसरूफ़ रहे हैं कि आपकी जो सोशल लाइफ है वहाँ जमूत तारी हो चुका है। आप उस जमूत को तोड़ें इस हफ्ते, मिलें दोस्तों से, नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं, आपके लिए वो खुशगवार माहौल लाएंगे और आपकी हौसला अफजाई होगी। अब पाइसेस पे आ जाए, और आखिर में मैं ये बड़े टाइम कम है, पाइसेस पे आ जाए, बड़े सख्त अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ, सेहत को तवज्जो दें। तवज्जो दें। अब पाइसेस आखिरी में। भाई हजरात, आपकी हर तरह से आपको हर तरह से आपको हमायत मदद मिल रही है। वेरी गुड वीक, अच्छा हफ्ता आ गया, आप इसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। लेकिन आप बड़े हर बात को बहुत संजीदगी से लेते हैं। कोई रोमानवी का कोई छोटा सा मसला है, उसको पहाड़ ना बनाएं, और आपने उसको पहाड़ बनाया हुआ है, आपके लिए वो दर्द सर बना हुआ है वो मामूली सी बात रोमानी मामलात की। ऐसा ना सोचें, रोमानी मामलात में ज़रा खुले दिल से, हतारत की किरण से ये जो आ रहा है हफ्ते के बीच में वक्त में, आप ज़हनी दबाव से काफ़ी हद तक बाहर आ जाएंगे। ठीक हो गया। आप दूसरों का भी बड़ा ख्याल रखते हैं, अच्छी बात है, मज़ीद ख्याल रखें। माली मामलात इतने अच्छे हो रहे हैं, वाह, माली मामलात आपके इतने अच्छे हो रहे हैं, यही आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। इस हफ्ते ले जनाब, आपका कर्जा उतर जाएगा। पाइसेस टाइम थोड़ा था लेकिन खबरें आपको और बड़ी उसके अच्छी बाद सुनी हैं। हफ्ते के आस में जो आप बुध जुमरात के जो आप मंसूबे बना रहे हैं, हरगिज़ ना बनाएं, उससे बड़ा नुकसान होगा।